हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि ये मैथ की क्लास है, इस क्लास में आज मैथ का हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। उसका नाम है इंटीजर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, इंटीजर। जो ये इंटीजर आपका चैप्टर है, ये आपके 7th एंड 8th दोनों ही क्लास में आपके दिया हुआ है। तो 7 और 8 क्लास के सभी बच्चे इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम मैथ में बात करते हैं इंटीजर टर्म क्या है, व्हाट इज इंटीजर। ओके, जब हम मैथ्स में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, काउंटिंग्स की बात करते हैं, एडिशन, प्लस, माइनस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब के बारे में बात करते हैं ना। इन सबसे भी पहले ये जो ऑपरेशन होते हैं आपके, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये यूज कहाँ होते हैं, नंबर्स के बीच में यूज होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि नंबर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और कौन कौन से नंबर किस किस कैटेगरी में इंक्लूड किए गए हैं। ओके, फर्स्ट भी हम बात करते हैं किसकी, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। सबसे पहले हम छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं तो कहाँ से सिखाते हैं, काउंटिंग नंबर से सिखाते हैं ना। 1 2 3 4 वहीं से स्टार्ट करते हैं। इन नंबर को 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर है, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे बेटा, नेचुरल नंबर, या इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर। जहां से आप अपना काउंटिंग बोलना स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट होंगे ये, 1 2 3, और इस तरीके से इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। गिनती अनगिनत अनंत तक है, कहीं लास्ट तक चलती रहेंगी। ठीक है, अब आगे नेचुरल नंबर। अब आपसे पूछेंगे जीरो भी तो होता है, तो जीरो 1 से पहले आएगा ना। तो जब जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, द नंबर स्टार्ट विद जीरो, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। ओके, सेकंड में पॉइंट लिखती हूँ, होल नंबर। तो ये कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, ऐसे इनफाइनाइट तक ये भी चलते रहेंगे। ठीक है, अब आपके सामने नंबर जीरो भी आ गया। अब आप करेंगे, जीरो से पहले कौन से नंबर आते हैं, जो जीरो से पहले नंबर कौन से आएंगे, नेगेटिव टर्म। अब वी टॉक अबाउट नंबर लाइन, मिड में आपका जीरो आ गया। इधर जो ये साइड है, ये कौन सी साइड होती है बेटा, आपकी राइट साइड। राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर चलते हैं, 2 3 4, ये आपका आगे चलता रहेगा। ये कौन से नंबर होते हैं आपके, जो नंबर लाइन है राइट साइड होते हैं, वो होते हैं आपके पॉजिटिव नंबर। ओके, और ये आपका जीरो है, जो जीरो से स्टार्ट है, होल नंबर। अब जीरो के जो लेफ्ट साइड है, जो जीरो से लेफ्ट साइड है, इनको क्या बोलेंगे, माइनस। ये नंबर क्या हो जाते हैं आपके, माइनस। ठीक है, ये भी आपके यहाँ तक चलते रहेंगे। इन्हें हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव नंबर। क्या बोलेंगे इन्हें, नेगेटिव नंबर। अब नंबर को हमने साइन दे दिया, 1 2 3 4, ये प्लस वाले नंबर, ये माइनस वाले नंबर, मीन पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। अब बीच में है जीरो, क्या जीरो के पास कोई साइन है, नो। जीरो एक ऐसा नंबर है, इसके पास कोई भी साइन नहीं है, इसे यहाँ लिख देंगे नॉन, नो साइन नंबर। ओके, अब हमने बात कर ली नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, नो साइन नंबर। अब हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, इंटीजर। अब क्या कहते हैं इंटीजर, अब इंटीजर क्या, आप ध्यान से सुनना, इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर में वो नंबर इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से, आपके काउंटिंग नंबर। आप कैसे कह सकते हो इस नंबर लाइन को देख के, इंक्लूड पॉजिटिव नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। ये तीनों ही तरीके के नंबर जो इंक्लूड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा इंटीजर में कौन कौन से नंबर काउंट होते हैं। आप कर सकते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, एंड होल नंबर एंड देयर काउंटर पार्ट। नेचुरल नंबर, होल नंबर, आप या ये बोल सकते हैं पॉजिटिव नंबर, सॉरी पॉजिटिव तो आपने ले लिया नेचुरल नंबर के साथ साथ। अब यहाँ बोल सकते हैं नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव नंबर। ये जितने भी नंबर इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, वो सारे इंटीजर है। अब मैं बात करूंगी -2, क्या -2 इंटीजर है, यस। ठीक है, तो आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, द नंबर स्टार्ट, नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, होल नंबर and their counter and their negative counterpart and their negative counterpart। मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये सारे हो गए। अब मैंने बोला होल नंबर, होल नंबर जीरो से स्टार्ट है, जीरो से जितने भी राइट साइड वाले, अब इसी का जस्ट सारा अपोजिट नेगेटिव वाला, एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट, दैट इज कॉल्ड
क्या हो जाएंगे, इज कॉल्ड इंटीजर। आई थिंक अब आपको पता चल जाएगा इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड आपका जीरो भी इसमें इंक्लूड है। ये आपके हो गए इंटीजर। ठीक है, एक डेफिनेशन आपकी इंटीजर की तैयार हो गई कि इसे बोलते हैं इंटीजर। अब एक टर्म आती है रैशनल नंबर की, जो पूरी इस एक्सरसाइज में पूरा वही रोल प्ले करेगा। एक क्या आते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं, अब देखो इनके अलावा भी तो कुछ नंबर होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव है, जीरो, इसके अलावा एक जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 2/3, लिखा 0.5, 0.678 या 49, 99 अपॉन 86, वट एवर आप कुछ भी लिख दो। ठीक है, ये जो नंबर लिखे क्या ना ये पॉजिटिव है, ना ये नेगेटिव है, ना जीरो है, तो इन नंबरों क्या बोलेंगे, इनको भी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, ये भी तो किसी न किसी चीज में इंक्लूड होंगे ना। अब इनके बारे में हम बात करते हैं। ओके, नाउ टू टॉक अबाउट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पी वाई क्यू फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, जिनको हम अपॉन के या बाई के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आपका होता है। द नंबर रिप्रेजेंटेड, द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पी वाई क्यू फॉर्म, पी वाई क्यू फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे बेटा क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पी यहाँ पे आपका न्यूमिनेटर, क्यू आपका क्या है, डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3, 7/10, 8/15, तो ये क्या लिखे हैं, ये एक तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हैं ना। जिन नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, या जिनको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं वो भी आपके रैशनल नंबर में आ जाएंगे। ठीक, नहीं सॉरी, जिन्हें आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या है आपके रैशनल नंबर। ठीक है, एक होते हैं इररैशनल नंबर, एक क्या होते हैं इररैशनल नंबर, जिनको आप पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख नहीं सकते, जिसमें आपके डेसिमल नंबर आते हैं। ठीक है, ये रैशनल नंबर हो गए जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। बट यहाँ पे अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, 15 की जगह जीरो लिख दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पहले से टर्म एंड कंडीशन है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो नीचे डिनोमिनेटर में आप जीरो कभी भी नहीं लगाओगे। ओके, इसी के साथ एक आता है इररैशनल नंबर। इररैशनल नंबर, तो उसमें क्या है, आप पी वाई क्यू की फॉर्म में नंबर को नहीं लिख सकते। उसमें आपके कौन से नंबर आते हैं, उसमें आपके डेसिमल वाले नंबर आते हैं, डेसिमल नंबर वाले, दशमलव वाला नंबर, तो 0.8, 9.876, इस तरीके से 0.768, तो ये वाले नंबर आ गए। और इररेशनल नंबर में भी एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड करने के बाद आपका सवाल नहीं खत्म हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या, वो बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे सवाल। ठीक है, अभी आप इसको यहीं तक सीखें कि रैशनल नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इररेशनल नंबर में डेसिमल नंबर आते हैं, और इंटीजर में आपके कौन कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। जीरो को हम नॉन साइन नंबर भी कहते हैं। ओके ओके, अब हमने इन नंबर के बारे में जान लिया, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड आपके रैशनल नंबर के बारे में। अब ना इंटीजर्स में भी क्या होते हैं बेटा, मैंने भी आपको क्या बताया था थोड़ा सा स्टार्टिंग में कि पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इन सब में ही ये रैशनल नंबर हम यूज करेंगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। पहले हम बताए कुछ प्रॉपर्टीज है, इंटीजर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अलग अलग ऑपरेशन में काम करती हैं। जैसे एडिशन में इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, फिर आपके सब्सट्रैक्शन में हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देन मल्टीप्लीकेशन में एंड देन डिवीजन में। ओके, तो अभी हम फर्स्ट किसकी बात करते हैं, एडिशन की बात करते हैं। टॉपिक क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। इससे रिलेटेड कुछ हम आपकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देन सब्सट्रैक्शन की पढ़ेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन की, फिर डिवीजन की। फर्स्ट हम बात करते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर में एडिशन की क्या प्रॉपर्टी है, तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या ए प्लस बी मीन्स, आप, मैं शॉर्ट में डेफिनेशन नहीं लिख रही, आपको ऐसी बता देती हूँ कि ए भी आपका क्या है, एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, और जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से हम प्लस करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। इसका रूल यह है, फॉर एग्जाम्पल 2 आपका एक इंटीजर है, ओके, फिर मैंने प्लस करा, कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 आपका एक इंटीजर है, ठीक है, और जो इन दोनों को प्लस करके आंसर आएगा वो भी एक क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। मीन्स ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी अच्छी तरीके से प्रूफ हो गई, डन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड इज कॉम्यूटेटिव एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी, बी प्लस ए, दोनों क्या आना चाहिए बीच में, इक्वल आना चाहिए। मीन्स 2 + 3
इज इक्वल टू 5 आना चाहिए, या ऐसे पलट के लिख दो 3 + 2, फिर भी तो 5 ही आएगा। क्या दोनों ही तरीके से इक्वल आ रहा है आंसर? यस, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूव हो गई। ठीक है, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करना है, 3 इंटीजर्स लिए ए बी, आप यहाँ प्लस माइनस भी ले सकते हो, रैशनल नंबर को भी ले सकते हो, ये प्रूफ हो जाएगी एडिशन में। ठीक है, इसके आगे हम सवाल करेंगे आगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। एक बार ब्रैकेट आगे से लगाया, एक बार ब्रैकेट पीछे से लगाया, फिर आपको देखना है क्या दोनों के आंसर प्लस करने पे इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 आपने जैसे माना ए को आपने यहाँ 2 लिया, बी को आपने यहाँ 3 लिया और सी को आपने यहाँ 5 ले लिया। आप इस जो स्टेटमेंट यहाँ दी हुई इक्वेशन बनी हुई है इसमें पुट करेंगे। ए की जगह आप देखो 2 + 3 + सी की जगह 5 इक्वल्स टू ए की जगह 2 3 + 5। अब आप देखो दोनों के आंसर क्या सेम आ रहे हैं, 2 और 3 5 + 5, तो 5 और 5 10। ओके, 2 5 और 3 5 और 3 8, 8 और 2 10, दोनों ही तरफ इक्वल आ रहे हैं, मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूफ हो गई। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या है बेटा, जीरो का रोल है। ठीक है, अगर आप किसी भी इंटीजर में जीरो का प्लस करो, चाहे आप आगे से प्लस करो चाहे पीछे से प्लस करो, आंसर वही आने वाला है। 2 में मैं जीरो का प्लस करूं फिर भी 2 आएगा, या 0 में मैं 2 का प्लस करूं फिर भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें यहाँ क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। अगर आपको प्लस का दिया हुआ है कोई भी इंटीजर, आप उसमें क्या करो, माइनस का, इसी नंबर का माइनस का एक इंटीजर लेके आप प्लस कर दो। जैसे हमें 2 दिया हुआ है, इसका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, माइनस का 2 क्या कर दोगे, इसमें आपको प्लस का दे रखा है 2, आपने माइनस का 2 प्लस करा, तो 2 प्लस माइनस माइनस 2, 2 - 2 0। अगर हम ऐसे ही यहाँ करेंगे, अगर आपको माइनस का 2 दे रखा है तो आप क्या करेंगे, प्लस का 2 प्लस कर दो इसमें। ठीक है, तो प्लस माइनस 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में, ये आपका आंसर 0 आएगा। जो प्लस का वैल्यू दिए तो माइनस की वैल्यू प्लस कर दो, माइनस की वैल्यू दिए तो प्लस की वैल्यू को आप, ठीक है, प्लस कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो दोनों ही तरीके से करके देखा, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टी है। ठीक है, एडिशन की, इससे रिलेटेड हम सम करेंगे। ओके, अब जब सम कर लेंगे उसके बाद हम ऐसे सब्सट्रैक्शन की पढ़ेंगे, देन मल्टीप्लीकेशन की, देन डिवीजन की, फिर आपका इंटीजर चैप्टर फिनिश होगा। ओके।